वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम ये जो केमिस्ट्री का PYQ है उसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने कुछ PYQ देखे थे, केमिस्ट्री के PYQ हैं जो आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, सब कुछ आपको एक जगह ही प्रोवाइड कराया जा रहा है जैसा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपसे प्रॉमिस करता है। तो चलिए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख के आइए, चैनल पे पड़ा हुआ है और ये हिंदी माध्यम का है। तो साइंस फॉर ROARO हिंदी में इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। एंटीक्लोर और फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। फिर है कि फोटोग्राफी में फिक्सर, डेवलपर, इन सब में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट है। फिर अगला सवाल है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला एयर बैग जो वायु थैला होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सोडियम एंजाइड। ठीक है, ये देखिए आपको बताया जा रहा है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। फिर है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक के नाम से कौन सा खनिज है, ये है हेलाइट। ठीक है, टेबल सॉल्ट हेलाइट को बोला जाता है। NaCl किसका सूत्र है, नमक का है, सोडियम क्लोराइड नमक। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl। चिली सीरा यानी चिली साल्पीटर, ये किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चिली साल्पीटर। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा एक तत्व, इन तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है, तो कई ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे एग्जाम में, पोटेशियम जो है वो राइट आंसर होगा। फिर है, पोटेशियम नाइट्रेट के प्रयोग, इसका उर्वरक के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। और बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट। उर्वरक में, बारूद बनाने में, इन सब में पोटेशियम नाइट्रेट। और वहीं अगर गन पाउडर की बात की जाए तो गन पाउडर किससे बनता है, ये आपका चारकोल होता है, इसमें सल्फर होता है और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर, इन तीनों को मिला करके गन पाउडर बनता है। फिर है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकाली जाती है, याद रखिएगा। फिर है, अति मुलायम खनिज जिसको टाल्क कहते हैं या फिर सोप स्टोन है, इसमें मुख्यतः यह क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट इसको बोलते हैं अति मुलायम खनिज, टाल्क बोलते हैं सोप स्टोन। फिर है, किसी एक पदार्थ का उपयोग रंगाई में तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। ठीक है, रंग बंधक के रूप में किया जाता है, तो कौन सा है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। फिर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में अगर जानें तो इसके रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2। ठीक है, फिर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो लैक्सेटिव के रूप में। फिर एप्सम क्या है, एप्सम लवण इसका यौगिक है, ये है Mg। फिर आगे बढ़ें तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। तो इसमें देखिए, ये याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, ये 2-3 टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में इस सेक्टर से ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ठीक है, क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एंटीमनी। फिर किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट जो है कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये अयस्क है एल्युमिनियम का। फिर है, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की जो मात्रा है वो लोहे से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों,
क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की जो धात्विक विधियां हैं वो लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। जो एल्युमिनियम अयस्क के रूप में पाया जाता है उससे आप प्योर एल्युमिनियम निकालना, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लोहे का जो हम उत्पादन करते हैं, लोहे को प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा खर्चीली है। इसलिए आपके मतलब भूपटल में एल्युमिनियम ज़्यादा होते हुए भी आयरन से, लोहे से ज़्यादा महंगा है। ठीक है। फिर है रक्तस्राव रोकने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है पोटास एलम, रक्तस्राव रोकने के लिए। अब जल शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एलम का। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? तो वो है एल्युमिनियम सल्फेट। याद रखिएगा, अग्निरोधक कपड़ा किससे बनाया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट से। फिर है जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। फिर है पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? एल्युमिनियम यौगिक होता है। एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र पूछा है। एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र होता है AlN। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है 2CaSO4 × H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है इसका रासायनिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो ये देखिए, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, H2O लग गया तो हाइड्रेट हो गया। फिर है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। ठीक है। जो प्लास्टर लगता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वही होता है आपका 2CaSO4 × H2O। फिर है क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज जो है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फिर है इसमें दिया गया है कि एक देखिए यौगिक के बारे में दिया गया है एक्स नाम से। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है, इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। इससे तीक्ष्ण गंध आती है और ये पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है और ये कास्टिक चूने की क्लोरीन से क्रिया करके प्राप्त किया जाता है। तो एक्स क्या होगा? कास्टिक चूना और क्लोरीन, तो ये होगा CaOCl2। ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो यौगिक है ये पानी को कीड़े मुक्त करने में भी काम आता है। अब अगला सवाल आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ये बूझे चूने से क्लोरीन, बूझे चूने से क्लोरीन को अगर गुजारेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। अब विरंजन पाउडर को तैयार करने में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरीन है, क्लोरीन की स्मेल आती है। फिर अगला सवाल है कि जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। कौन सा रसायन फल पकाने के काम में आता है? देखिए ये सब सवाल वही हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फल पकाने के काम में आने वाला रसायन है कैल्शियम कार्बाइड। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक ज़्यादा यूज़ होता है? वो है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी वाले देखिए कई मिल गए, 2-3 लिस्ट बना लीजिएगा। सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है ना, उसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। अब किस में सिल्वर नहीं होता? कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो जर्मन सिल्वर जो होता है, नाम पे नहीं जाना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कंटेंट 0% होता है। इसमें सिल्वर चांदी नहीं पाई जाती। ठीक है। इसका जर्मन सिल्वर का उपयोग जो है वस्तुओं में मुद्रा धातु, आभूषण, इन सब बनाने में किया जाता है। यह नाम देने का कारण क्या है? क्योंकि जो जर्मन सिल्वर जो यौगिक है वो सिल्वर जैसा दिखाई देता है। ठीक है। इसमें सिल्वर होता नहीं है। फिर है फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पे सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फिर है फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किए जाना, ये कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो रजत। धातुओं का राजा किसको कहते हैं? सोना को कहते हैं। अब सोने को घोला किस में जा सकता है? तो सोने को घोला जा सकता है सिर्फ 3 भाग आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और 1 भाग आपका नाइट्रिक एसिड हो। ठीक है। ये जो घोल है इसमें सोने को घोला जा सकता है। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो घोल होता है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है, इस घोल को बोलते क्या हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर
क्या होता है। ठीक है, सिंदूर जो घर में लोग यूज़ करते हैं, सिंदूर क्या होता है, ये होता है मरकरी टू सल्फाइड। कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाता है इसके दीवार को गीला नहीं करता है, तो ये है पारा। पारा जो है वो कांच के पात्र की जो दीवार होती है उसमें रखा तो जाता है लेकिन दीवार को गीला नहीं करता है। जैसे कांच के पात्र में भी पानी डाल दिया जाए तो क्या रहेगा, उसके चारों तरफ लगा रहेगा ना उसकी दीवार पे, अगर खाली करेंगे तो। पारा क्या है कि उसकी दीवार को गीला नहीं करता, दीवार पे लगता नहीं है। फिर है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वो है लेड पेंटाथाइल। फिर टेट्रा इथाइल लेड TEL, ये होता क्या है, ये होता है एक अपस्फोटरोधी यौगिक लेड टेट्रा इथाइल। किसमें शीशे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसमें उच्च ऑक्टेन वाला अगर ईंधन हो तो इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फ्यूज़ तार किससे बनती है, फ्यूज़ तार बनती है टिन और सीसा की मिश्र धातु से, फ्यूज़ तार। ठीक है, क्या बड़े शहर की जलवायु को बड़े शहर की जलवायु को प्रदूषित कौन करता है, तो शीशा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, लेड है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, 0। याद रखिएगा, नाम पे नहीं जाना है। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है, 0%। ऐसा नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि वो सिल्वर जैसा दिखाई देता है। उसी तरह लेड पेंसिल में भी लेड का प्रतिशत जो होता है 0 होता है। मोनाजाइट बालू जो है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। और थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है हमारे भारत में। केरल में समुद्री तट को जो रेत होती है समुद्री तट की, उसमें भरपूर मात्रा में ये थोरियम पाया जाता है। अगला देखिए, कुछ अयस्क का नाम पूछा गया है। कार्नोटाइट, ये किसका अयस्क है, कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनिनाइट नाम से पता चल रहा है यूरेनियम का अयस्क है। अब अगला है कि रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये पिचब्लैंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, पिचब्लैंड, ये देख लिया। परमाणु रिएक्टरों में जो प्रयुक्त यूरेनियम है इसका समस्थानिक, कौन सा समस्थानिक यूज़ करते हैं, तो ये है यूरेनियम 235। अभी एग्ज़ाम में यूरेनियम का और कुछ समस्थानिक है वो देख लीजिएगा। ठीक है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है, तो ये है सीसा। कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में है, तो ये है फ्रेंसियम। ठीक है, आगे और कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में उपयोग होता है, तो जर्मेनियम का यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर में। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, वो है SrNBa। फिर आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड के लवण के कारण दिखाई देता है, तो वो है बेरियम हरा रंग। और इसी बार देखिए पटाखे, हरे रंग वाले पटाखे को बैन भी किया गया, तो हरा रंग जो है बेरियम के कारण दिखाई देता है। फिर है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी ऐसी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है, तो वो है क्रोमियम। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें लिथियम सबसे हल्की, सबसे भारी ऑस्मियम। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट, चूड़ीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गन पाउडर। पहले भी वीडियो में देखा गन पाउडर क्या होता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, चूड़ीकृत चारकोल है और गंधक है, इनका मिश्रण। फिर है टैल्क में क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन होता है और सिलिकॉन होता है। फिर बारूद का आविष्कार किसने किया, रोजर बेकन ने। फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले टाके होते हैं ना, सोल्जर, उसका वो किससे बना होता है, वो सीसा और टिन का बना होता है। कौन सा धात्विक और अधात्विक दोनों के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, तो वो है बोरान। बोरान का जो रासायनिक व्यवहार होता है वो धात्विक भी होता है और अधात्विक भी होता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होते। फिर है तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। फिर जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। क्षार धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा, पानी बनता है। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा, ये है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन।
अब खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलेगा? तो यह है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो ये है निकल। ठीक है, तो ये देख लिया, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने पर जो प्रक्रिया होती है वो होती है हाइड्रोजनीकरण, और इसमें प्रयुक्त होने वाली गैस होती है हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजनीकरण के लिए जो उत्प्रेरक यूज़ होता है वो होता है निकल। फिर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया था? तो हाइड्रोजन है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? ये वर्षा का जल होता है, सबको पता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत विघटन कहलाती है। ठीक है, और 2 सवाल देख लिए ना, हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनता है? पानी बनता है, और वहीं पानी से हाइड्रोजन को अलग करना हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है विद्युत विघटन। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार इस एक संबंधी 8 है। हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8 ये अनुपात भार है। फिर है शुद्ध पानी किस प्रकार के विद्युत चालक है? ये खराब विद्युत चालक है शुद्ध पानी, उसमें अशुद्धियाँ अगर मिली होंगी तो फिर वो अच्छा विद्युत चालक होगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसके बाद से फिर पानी का घनत्व नीचे जाने पे घटने लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पेज के, और ये कुछ MCQ देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पानी का घनत्व कितना होता है? ये होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक बिंदु पानी का कितना होता है? ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का जो क्वथनांक होता है वो ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? क्यों ऐसा होता है क्वथनांक कम हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि कम वायुमंडलीय यहाँ पे दबाव मिलता है, इसलिए। फिर पानी में नमक मिलाने पर इसका क्वथनांक और हिमांक, ये क्वथनांक तो पहले बढ़ेगा यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, और हिमांक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, और जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। और किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है वो पानी की स्थायी कठोरता हो उसको दूर करने के लिए किया जाता है। और पानी की कठोरता की जांच जो है वो किस विधि के द्वारा की जाती है? इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये है साबुन से झाग बनना। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया होगा, तो यही ऑप्शन उस टाइम में एग्ज़ाम में सही था। तो दोस्तों ये हो गया आपका पार्ट 2 किस चीज़ का? आपके केमिस्ट्री की PYQ का। केमिस्ट्री के PYQ का पार्ट 2 रहा। अगले वीडियो में फिर देखेंगे और बाद में ऐसा करेंगे कि सारा कंपाइल कर देंगे, आपको एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, अभी इसको पूरा होने दीजिए, बहुत है। तो इसमें देखिए कितना अच्छा है कि केमिस्ट्री में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सीधा 1 लाइनर फॉर्म में यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। बस तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक यू सो मच।